हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको बाद लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखिए, dy by dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। इन दिस केस p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। हो सकता है कोई इक्वेशन हमारा क्या हो, dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू q। फिर इस केस में p एंड q आर द फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रॉब्लम दे रखा होगा उसको हम लोग अरेंज करेंगे बाई स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, फिर वहाँ से हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नाउ जब आपके पास p और q की वैल्यू आ जाता है, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी if। ठीक है, तो if निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स। p की वैल्यू कहाँ से आएगा, हमारे पास p की वैल्यू आएगा जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा वहाँ से p की वैल्यू आएगा। फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है if का, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी। फिर आपके पास अगर if भी आ जाता है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने वाले। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी क्या है, यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, देखो, इससे पहले के जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें क्या था कि जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होता था, जो प्रॉब्लम दे रखा था, वो सीधे सीधे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होता था। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, वी हैव टू रिड्यूस द इक्वेशन टू लीनियर फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा होगा उसको सबसे पहले हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उस पर सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके पहले उसकी p और q की वैल्यू निकालेंगे, फिर if निकालेंगे, फिर हम लोग उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, f डैश ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू q। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन फिर उसके साथ मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए, हमारे पास सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या निकालने वाले हैं, जनरल सॉल्यूशन। मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया है कि इसको कैसे अप्लाई करना है। अब हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, अंदर क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। अब ये जो टर्म है इसका हम लोग पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई की पावर एक्स, फिर ये टर्म माइनस का ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई की पावर वाई। यह पावर क्या है, प्लस वाई है, यहाँ क्या है माइनस, ये हो गया कैंसिल। और यहाँ क्या है प्लस वन, यहाँ भी है प्लस वन, और यहाँ भी क्या है वन, यानी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह भेज देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो टर्म है ई की पावर माइनस वाई, इसको हम लोग इधर इसके डिवाइड में भेज देंगे और हम लोग इसको इधर भी भेज देंगे, जिससे क्या होगा, देखिए, 1 अपॉन में ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये एज इट इज रहेगा, नीचे आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2। अगर इस टर्म को हम लोग ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर वाई ई की पावर एक्स, ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ई की पावर 2x। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो, एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या है, एफ ऑफ वाई है, यानी कोई फंक्शन है एफ ऑफ वाई है, और एफ डैश ऑफ वाई है, यानी उसी फंक्शन का इधर क्या है, डेरिवेटिव है। तो आप देखो ये क्या है, एफ ऑफ वाई है, और ये क्या है, एफ डैश ऑफ वाई है, क्योंकि ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर वाई होता है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इक्वेशन जो हमारे पास आया है इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। फिर उसके बाद हम लोग इसका आई एफ निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, जो भी है। सबसे पहले हम लोग इसको पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, अरेंज करेंगे इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ई की पावर वाई है उसको हम लोग वी पुट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा,
अगर दोनों तरफ अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, ई की पावर वाई का हो जाएगा ई की पावर वाई, वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब आप देखो ई की पावर वाई डी वाई बाई डी, ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस ई की पावर एक्स, ये एज इट इज रहेगा ई की पावर वाई, ई की पावर वाई को हम लोग क्या लिखना है वी, यानी इंटू वी इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ई की पावर 2x। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो हमने कर लिया था डी वी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू वी इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आया है रिड्यूस होके, ये क्या है, सॉरी किसके फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। नाउ आवर इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो उसके बाद यहाँ से हमें p की वैल्यू क्या मिलेगा e की पावर x और q की वैल्यू मिलेगा e की पावर 2x। p की वैल्यू क्या है e की पावर x, q की वैल्यू है e की पावर 2 और v को हमने क्या पुट कर लिया था e की पावर y। ठीक है, अब p की वैल्यू मिल गया हमारे पास, q की वैल्यू मिल गया, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी if। तो if निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू ई की पावर p डॉट डी एक्स। तो if क्या आ जाएगा e की पावर p की वैल्यू क्या है e की पावर x डॉट डी एक्स। तो if आ जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, यानी e की पावर x। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास if की वैल्यू। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई v इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if डॉट डी एक्स प्लस c। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो v की वैल्यू है और if की वैल्यू है, जो हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें हमें बस इसको पुट करना है और उसको सॉल्व करना है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो v की वैल्यू क्या है e की पावर y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है हमारे पास e की पावर 2x, तो e की पावर 2x इंटू if ई की पावर x डॉट डी एक्स प्लस c हमारा वही है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, e की पावर x है, इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं। आप देखिए इसको थोड़ा, देखो ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि इसका इंटीग्रेशन करना क्या हो जाए, थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो e की पावर x को हम लोग t पुट कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x, फिर x का करेंगे तो dx, फिर t का करेंगे तो क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। यहाँ तो वही आएगा e की पावर y डॉट e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ क्या है e की पावर 2x, यानी इसको दो बार लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू ये आ जाएगा e की पावर x डॉट डी एक्स प्लस c। अब देखो e की पावर x को तो हम लोग क्या लिखना है t लिखना है, e की पावर x को हम लोग क्या लिख देते हैं t। ठीक है, अब e की पावर x और dx ये दोनों टर्म, इसको जगह पे क्या इसके जगह पे लिखेंगे dt, ये dt आ गया। और यहाँ क्या है e की पावर x, यानी e की पावर t आ जाएगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे t, तो t आ जाएगा, फिर प्लस c। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास, e की पावर y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इंटू ई की पावर t डॉट डी टी प्लस c। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या है u इंटू वी है, यानी t और e की पावर t है, तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। और इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को एच डी छोड़ते हैं, फिर इंटीग्रेशन v का करते हैं, फिर माइनस u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर इंटीग्रेशन v का करते हैं, फिर ओवरऑल सबका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। आप देखिए यहाँ तो एच डी रहेगा e की पावर y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या है t को बाहर छोड़ देते हैं और e की पावर t है, तो e की पावर t का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा e की पावर t आएगा, फिर माइनस ये जो टर्म है माइनस यहाँ आ गया, t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू यहाँ अब आ गया, और v डॉट डी एक्स, यानी v का करेंगे इंटीग्रेशन तो e की पावर t का आ जाएगा e की पावर t डॉट डी टी प्लस c। फिर ओवरऑल सभी का करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर t इंटू ई के पावर t माइनस ई के पावर t प्लस c। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ दोनों में e के पावर t कॉमन है तो इसको क्या कर लेंगे बाहर,
यानी ई की पावर वाई इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी। बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा, टी माइनस वन प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या हमने पहले एज्यूम किया था, पुट किया था ई की पावर एक्स। तो यानी टी की वैल्यू जगह पे क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स, ठीक है। और टी की जगह पे लिखेंगे ई की पावर एक्स माइनस वन। और इससे ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी हमारे पास क्या बचेगा, ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस, अब ये सी है चूँकि कैंसिल हो गया है तो इधर जाएगा तो ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।